राज्यसभा में कल सीट नंबर 222 के नीचे नोट मिलने के मामले में आज सदन में काफी हंगामा हुआ। सभापति ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। 222 नंबर की सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन आरोपों पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना जांच आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल आज सभापति ने कहा कि मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यहां सीट नंबर 222 के पास कुछ नोट की गड्डियां मिली हैं जिसकी जांच हो रही है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना जांच के और जांच में जब तक नतीजे तक ना पहुंचे आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं। सभापति ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बस मैंने सदन को सूचित किया। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी यह कहा जाने लगा कि मामला बहुत गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। ऑनरेबल मेंबर्स 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेम्बरान की हर सीट एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जब मेम्बर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई। तो आरोप किया सीट के नीचे से नोटों की गड्डियां मिली। जवाब आया कि कैसे पता ये नोट किसके हैं, क्योंकि ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मैं 500 का सिर्फ एक नोट लेकर जाता हूं। आरोप है कि सीट नंबर 222 के नीचे से नोट मिले हैं जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं। आरोप है कि यह मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। 1:30 बजे तक संसद की कैंटीन में मैं बैठा था। अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब भी अभी आपने सुना। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये नोट मेरे हैं, मैं तो वहां से निकल गया और सब कुछ वहां पर लिखित में होता है, कैमरे हैं, सब कुछ। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो ये आरोप कैसे लगा जा सकते हैं कि पैसे उन्हीं के थे? नहीं, देखिए आरोप उन पर डायरेक्टली नहीं लगाया जा रहा, लेकिन चूंकि उनका सीट नंबर जो एलोकेटेड सीट नंबर 222 222 नंबर जो है वहां से ये नोटों की गड्डी मिली है, इस वजह से ये आरोप उन पर लगाया गया। हालांकि अभी भी जांच का विषय और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो आगे के डेट में सुरक्षा के लिहाज से प्रॉपर एक कैबिन बनना चाहिए, एक चाबी होना चाहिए सांसदों का अपने सीट पर बैठने से पहले, क्योंकि कोई किसी के सीट पर चेयर पर अगर पैसा रख देता है तो इसका इल्जाम किस पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय तो है ही और जांच होगी इस पूरे मामले की, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। देखिए, चूंकि जो विपक्ष था लगातार हमले बोल रहा था सरकार पर, अडानी का मसला हो चाहे तमाम और मसले पर, आज सत्ता पक्ष हावी दिख रहा था विपक्ष पे और विपक्ष को सफाई देनी पड़ रही थी और जांच की बात करनी पड़ रही थी। और उसी बात पर देखिए नड्डा जी ने भी कहा और साथ साथ बाकी नेताओं ने बीजेपी के कहा कि अगर आपको लगता है कि अंदेशे पर हंगामा नहीं होना चाहिए तो आप सिर्फ अंदेशा जो है अमेरिका का चाहे अडानी का मसला है उस पर आप हंगामा कर सकते हैं, और हमें अगर आपके बेंच से, आपके सांसद के बेंच से अगर नोट मिलता है तो हम हंगामा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलेगा। हो सकता है आप सदन की कार्रवाई इतना हंगामा ना हो, सदन कार्रवाई चले भी, और ये जांच का विषय तो है ही। और देखिए सीरियस इशू इसलिए खाली पैसा मिलना नहीं है, पैसे के साथ कोई चीजें आ सकती है, कहीं ना कहीं किसी चीज का सिक्योरिटी इशू आ सकता है, इस तरह की बात की जा रही है। तो अभी देखिए जांच का विषय। तो अंजलि, तो क्या यह माना जाए कि अडानी के मसले को लेकर विपक्ष जहां हंगामा कर रहा था, अब उसके बाद यह मामला पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया है सीट नंबर 222 पर? देखिए, बिल्कुल लगातार अडानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की ओर से, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी या सत्ता पक्ष को भी एक मौका मिल गया है विपक्ष पर वार करने का, क्योंकि जिस तरह से कैश बरामद हुआ, अब वो कांग्रेस के सांसद थे, अंदर आपत्ति दर्ज कराई मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि आप नाम ऐसे सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं जब ये जांच का विषय है।
सीट नंबर जब सार्वजनिक है तो पता चल जाएगा कि आखिर सांसद कौन थे जो उस सीट पर बैठते हैं। तो ऐसे में अब लगातार बीजेपी की ओर से भी अब हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के घर से भी कैश मिलता है और उनके आसन से भी कैश मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ठीक है अंजलि, आप हमारे साथ बने रहे। अब इस मसले पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। रवि किशन और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है, ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है, ये देखने को मिल रहा है। अभी हंगामा हुआ, क्या वजह थी, क्या किस लिए हुई? देखिए, आज राज्यसभा में सभापति महोदय ने एक विषय को बड़ी गंभीरता से रखने का काम किया। सीट नंबर 222 जो एक कांग्रेस के सांसद के नाम पर आवंटित है, उसी सीट पर नोटों की गड्डियां बरामद हुई और वो नोट काला धन से संबंधित है। और ऐसे भी क से कांग्रेस, क से काली कमाई और क से काला धन, ये तीनों का संबंध है। और आज के दिन हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में हम सब लोग बड़ा चिंतित हैं कि इस पवित्र मंदिर में इस प्रकार के काले धन का वहां पर बरामद होना, ये कांग्रेस के चाल, चेहरा और चरित्र को उजागर। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।